दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब इंसानों को किसी चीज की आवश्यकता हुई है, वैसे वैसे ही इंसानों के अंदर ना जाने कौन सी ताकत काम करती है कि वो आविष्कार कर देता है और वो आविष्कार दुनिया का एक जो फ्यूचर है बदल कर रख देते हैं। ऐसी ही आवश्यकता इन दिनों पड़ी हुई है यूरोप को आवश्यकता पड़ी हुई है डीजल की। दरअसल इन दिनों जैसे ही रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यूरोप के देशों ने प्रतिबंध लगाना रशिया पर शुरू कर दिया है। लेकिन ये प्रतिबंध रशिया को तो नुकसान पहुंचा ही रही हैं, ले देकर नुकसान यूरोप को भी पहुंच रहा है, क्योंकि यूरोप को आज महंगे दामों में पेट्रोल, डीजल, गैस खरीदनी पड़ रही है। हालांकि यूरोप को गैस, ये सारी चीजें मिल तो रही हैं, लेकिन उनके दाम बहुत पड़ रहे हैं और जो देश इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इन दिनों मोटी कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, सारी रिपोर्ट आज जानेंगे। रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट आई है कि यूरोप की कंट्रीज के अंदर आने वाले 22-23 दिनों के अंदर वो रशिया के रिफाइंड प्रोडक्टों के ऊपर भी सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, जिन रिफाइंड प्रोडक्टों में यूरोप की जो डिपेंडेंसी है रशिया के डीजल पर अभी भी बहुत है। और रशिया कितनी मात्रा में डीजल सप्लाई करता है, कौन कौन से पोर्ट हैं, सारी बातें आज आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि यूरोप किस तरीके से रशिया को रिप्लेस करना चाहता है, भारत के तौर पर, चाइना के तौर पर, तुर्की के तौर पर और अमेरिका के तौर पर। सारी रिपोर्ट जानेंगे। बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए ये न्यूज लेकर आए हैं, तो इस न्यूज को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, आपके सामने फोटो चल रही है। ये फोटो के अंदर है क्रूड ऑयल। जो धरती के अंदर से काला सोना निकला है, वो काला सोना इसको ही बोलते हैं। इस क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है और ना जाने दुनिया की कितनी चीजें निकलती हैं इस क्रूड ऑयल से। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि गंदे से गंदा क्रूड ऑयल भी हो, उसको भी रिफाइन करके आज बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचे जा रही हैं। आपके परफ्यूम से लेकर आपकी विटामिन की गोली, इसी के साथ ही इंसेक्टिसाइड और आपके सोप और ना जाने कितने ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इन रिफाइंड प्रोडक्टों का इस्तेमाल होता है। इस क्रूड ऑयल से 6000 के करीब रिफाइंड प्रोडक्ट बनते हैं और आप सोच सकते हो कि यह क्रूड ऑयल किस तरीके से आज दुनिया को चला रहा है। दोस्तों, भारत भी इस क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके कई तरीके के रिफाइन के प्रोडक्ट बनाता है और फिर भारत की जरूरतें भी पूरी करता है और दुनिया के देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। हाल ही के दिनों में आपने न्यूज सुनी होगी कि भारत ने रिफाइंड प्रोडक्टों का जो एक्सपोर्ट किया है उसके अंदर अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है और यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरे हैं। अब दोस्तों, यूरोप के अंदर आ रहा है एक नई मुसीबत। अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन की कंट्री ने ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी के बाद रशिया के रिफाइंड प्रोडक्टों के ऊपर भी हम सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि इन्होंने रशिया से जो समुद्र के रास्ते तेल आता था उसके ऊपर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब रशिया से जो रिफाइन होकर डीजल आता था, कैरोसिन आता था, जेट फ्यूल आता था, उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आप कहोगे कि आप ये तो बताओ कि यूरोप वाले कितनी एक रिफाइंड प्रोडक्ट और डीजल खरीदते हैं रशिया से। आपके सामने दुनिया की बेहतरीन न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि रशिया से इंपोर्ट होने वाला जो एक डीजल है कितनी बड़ी मात्रा में आता है। ऑरेंज कलर का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो रशिया का है, भारत का इसमें ब्लू कलर का चार्ट है और रशिया अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन को डीजल की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने 5 फरवरी के बाद डेडलाइन दे दी है कि हम रशिया से रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे और उसमें डीजल भी आता है। अब अगर यूरोपियन यूनियन डीजल रशिया से नहीं मंगाएगा तो फिर मंगाएगा किससे? दोस्तों, मार्केट के अंदर रशिया को रिप्लेस करने वाले ऑप्शन भी निकल गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है दोस्तों मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सी रिफाइनरियां हैं जो क्रूड ऑयल उनके देश से निकलता है, उसको फिर वो डीजल बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में बेचेंगे। दोस्तों, ये जो न्यूज आई है ना यूरोप से, ये बहुत खास है। अंबानी जी की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि वो अब रशिया को थोड़ा बहुत रिप्लेस करने और अपना रिफाइंड प्रोडक्ट खासकर डीजल एक्सपोर्ट करने के बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। दोस्तों, चाइना ने तो कदम ही उठा दिया है। चाइना का कहना है कि वो 4 से लेकर 6 लाख बैरल एक दिन के अंदर अपना ये डीजल है दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, चाइना की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं रशिया से और वो क्रूड ऑयल अपने देश में मंगाकर फिर उसके रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर दुनिया में बेचकर मोटे डॉलर छापेगा। चाइना भी ये करेगा, भारत भी ये करेगा और तुर्की भी ये करेगा और मिडल ईस्ट के और अमेरिका जैसे देश तो हैं ही, और रशिया को यहां पर रिप्लेस करने का पूरा मन बना लिया है यूरोप ने। खैर, रशिया रिप्लेस होता हो जाए, लेकिन मोटे डॉलर छापने का समय आ गया है भारत, चीन, तुर्की और अमेरिका और मिडल ईस्ट की बड़ी बड़ी रिफाइनरियों के। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस न्यूज के बारे में? कमेंट सेक्शन में